सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक सुबह 9:30 बजे होने वाली बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। सांसदों के निलंबन, बेरोजगारी और अडानी के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस का आज संसद घेराव, जंतर मंतर पर प्रदर्शन की दिल्ली पुलिस से नहीं मिली इजाजत। लोकसभा में मंगलवार को पेश 3 क्रिमिनल लॉ बिल पर गृह मंत्री अमित शाह आज देंगे जवाब। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 हुआ पेश। लोकसभा में दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियों पर दंडात्मक कार्रवाई पर रोक 3 साल बढ़ाने संबंधी बिल पारित। ये बिल अवैध कॉलोनियों को 2026 तक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। कांग्रेस आज से यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने वाली है। सहारनपुर के मां शाकंभरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय करेंगे यात्रा का आगाज। देश में कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते मरीजों के बीच अहम बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के साथ करेंगे मीटिंग। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार हादसे का शिकार हुई है। सीएम पूरी तरह सुरक्षित हैं। भरतपुर से मथुरा के गोवर्धन जाने के दौरान मंगलवार रात हुआ हादसा। इजराइल हमास जंग के बीच मंगलवार को पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने मानवीय मदद, बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति स्थापना की अपील दोहराई। दिल्ली में मंगलवार को इंडिया गठबंधन की हुई बैठक। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के तौर पर खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा। आप संयोजक केजरीवाल ने भी समर्थन किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम चेहरे के तौर पर अपने नाम के प्रस्ताव को ठुकराया। कहा, पहले 2024 में जीत जरूरी, पीएम का फैसला चुनाव बाद होगा। सभी लोग जीत के आना है। जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचें। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। 28 दलों के एकजुट होने से 60 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं के बीच सीट शेयरिंग, संयोजक, ईवीएम सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। खड़गे ने कहा, इंडिया गठबंधन की 8 से 10 मीटिंग्स होंगी। पीएम चेहरे के तौर पर खड़गे के नाम को लेकर केरल के कांग्रेस नेता पीसी थॉमस का बड़ा बयान। कहा, ममता बनर्जी ने दलित पीएम प्रोजेक्ट करने की बात कही, किसी का नाम नहीं लिया। इंडिया गठबंधन में शामिल टीएमसी, सपा, आरजेडी और आप जैसे दल सीट शेयरिंग पर जल्द से जल्द चाहते हैं फैसला। सूत्रों के मुताबिक अलायंस के कई दलों ने 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग की डेडलाइन रखी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सीट शेयरिंग में असमंजस को किया खारिज। कहा, राज्य स्तर पर सीट बंटवारे में अगर मतभेद उभरेंगे तो गठबंधन के सीनियर लीडर्स बैठकर तय करेंगे फॉर्मूला। कांग्रेस ने 5 सदस्यीय नेशनल अलायंस कमेटी बनाई। मुकुल वासनिक कमेटी संयोजक, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश भी कमेटी में शामिल। इंडिया गठबंधन की बैठक में ईवीएम पर हुई विस्तार से चर्चा। बैठक में वीवीपैट पर्चियां मतदाताओं के हाथ में देने और उसकी 100% काउंटिंग सुनिश्चित कराने की मांग उठाने पर सहमति। इंडिया गठबंधन के पीएम चेहरे को लेकर बीजेपी ने तंज कसा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, जब जीतेंगे ही नहीं तो प्रधानमंत्री तय करने की नौबत ही नहीं आएगी। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा, जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में दम नहीं रहा, वो मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश को पीएम कैंडिडेट घोषित किए जाने की फिर से मांग उठी है। पटना में दिखा पोस्टर, अगर सच में जीत चाहिए तो एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। लोकसभा सचिवालय ने निलंबित सांसदों को लेकर जारी किया सर्कुलर। निलंबित सांसदों के पार्लियामेंट चैंबर, लॉबी, गैलरी में प्रवेश पर रोक लगाई। संसद सुरक्षा चौक पर संसद से सड़क तक संग्राम। लोकसभा से मंगलवार को भी 49 सांसद निलंबित किए गए। दोनों सदनों से अब तक कुल 141 सांसद सस्पेंड किए गए। सांसद निलंबन को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा। निलंबित सांसदों ने सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया तो वहीं सदन के अंदर भी विपक्ष ने नारेबाजी की। सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन में शामिल दल भरेंगे हुंकार। 22 दिसंबर को विपक्षी दलों का देशव्यापी प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार को घेरा। कहा, सदन में जनता की आवाज नहीं गूंजेगी, सिर्फ पीएम के मन की बात सुनाई जाएगी। सांसदों को सस्पेंड करने से कांग्रेस डरने वाली नहीं।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सांसदों के निलंबन को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कहा, ये किस मुंह से संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं जब विपक्ष को ही बाहर निकाला जा रहा। मंगलवार को सदन शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव, जिस तरीके से संसद सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है उससे लगता नहीं कि उनके दिमाग में विपक्ष का कोई औचित्य है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी। सुबह 11 बजे होने वाली इस मुलाकात में ममता राज्य के बकाये केंद्रीय फंड के मुद्दे पर बातचीत करेंगी। पश्चिम बंगाल बीजेपी आज कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। मनरेगा सहित तमाम केंद्रीय योजनाओं में कथित अनियमितताओं को बीजेपी का हल्ला बोल। यूपी के गोरखपुर और बस्ती के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। गोरखपुर मंडल के 12 जिलों के पार्टी अध्यक्षों के साथ करेंगे मीटिंग। दिल्ली में मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मिले शिवराज सिंह चौहान। एमपी चुनाव के बाद शिवराज का था पहला दिल्ली दौरा। पूर्व सीएम के सियासी भविष्य और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई। राजस्थान विधानसभा का आज से 2 दिवसीय सत्र। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ दिलाएंगे नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले नेताओं की हुई बैठक। दिल्ली सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी और तमिलनाडु सीएम स्टालिन से मुलाकात की। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को गोवर्धन में श्रीनाथ जी सहित कई मंदिरों में दर्शन पूजन किया। कोयला मंत्रालय आज खदानों की नीलामी करेगा। कोल माइंस के 9वें चरण की नीलामी में 26 खदानों के लिए लगेगी बोली। नीलामी में प्राइवेट कंपनियों का दिख सकता है दबदबा। ज्ञानवापी से जुड़ी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ज्ञानवापी विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाओं को खारिज किया। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले रामलला की चरण पादुका बनकर तैयार। 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी से बना हुआ है सामने आई तस्वीर। अयोध्या जाने वाले राम भक्तों के लिए खुशखबरी। रामलला के दर्शन के लिए 19 जनवरी से चलेंगी 1000 से ज्यादा ट्रेन। अरब सागर में माल्टा के हाईजैक हुए जहाज को भारतीय नौसेना ने छुड़ाया। 14 दिसंबर को मिला था अलर्ट। नौसेना ने जहाज के जख्मी एक क्रू मेंबर को अस्पताल में भर्ती कराया। इजराइल में बिल्डिंग निर्माण के लिए हरियाणा से जाएंगे श्रमिक। हमास से जंग के बाद 1 लाख फिलिस्तीनियों को निकाले जाने से हुई श्रमिकों की कमी। इजराइल ने भारत से मांगे हैं 1 लाख वर्कर्स। ईरान ने सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में हमला करने वाले आतंकियों का कनेक्शन पाकिस्तान से होने का दावा किया है। साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे में भारत को 8 विकेट से रौंदा। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने बनाए 211 रन। साउथ अफ्रीका की टीम 42.3 ओवर में हासिल कर पाई लक्ष्य। साउथ अफ्रीका की तरफ से टोनी डी जोर्जी ने बनाए नाबाद 119 रन। भारत की ओर से साई सुदर्शन ने जड़ी लगातार दूसरी 50। दुबई में मंगलवार को आईपीएल की नीलामी हुई। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर पैसा बरसा। तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क को कोलकाता ने 24 करोड़ 75 लाख में खरीदा। पैट कमिंस को हैदराबाद ने 20.5 करोड़ में उठाया। ऑक्शन में 72 खिलाड़ियों पर बोली लगी। 6 खिलाड़ी 10 करोड़ से ज्यादा में बिके। भारत से सबसे महंगे हर्षल पटेल को पंजाब ने 11 करोड़ 75 लाख में खरीदा। यूपी के समीर रिजवी सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर रहे। समीर को चेन्नई ने 8 करोड़ 40 लाख में खरीदा। दाएं हाथ के रैना कहे जाने वाले समीर ने सीएसके में चुने जाने पर खुशी जाहिर की। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं को पनाह देने वालों पर एक्शन किया गया। किश्तवाड़ पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के ख्याला इलाके में गुरु गोबिंद सिंह हॉस्पिटल के बाहर शव मिलने से हड़कंप मचा। बताया जा रहा है कि एक टैक्सी नंबर गाड़ी के अंदर शव बरामद हुआ। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। कानपुर के चंदारी रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के कुछ डिब्बे पटरी से उतरे। लूप लाइन पर हुआ हादसा। फिलहाल हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं। पटना की बुद्धा कॉलोनी में लूट के दौरान 75 साल की महिला की अपराधियों ने गला घोंटकर हत्या की। अपराधी घर से लाखों रुपए के जेवरात भी लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल से महिला के शव को कब्जे में लेकर संसद के मकर द्वार पर निलंबित सांसद कल्याण बनर्जी का अजीबोगरीब प्रदर्शन। कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी।
जिस वक्त कल्याण बनर्जी सभापति की नकल उतार रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी अपने फोन से कल्याण बनर्जी का वीडियो बना रहे थे। बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में सांसदों के हंगामे को लेकर पीएम मोदी ने कहा, ये विपक्ष की हताशा और निराशा है। पीएम मोदी ने कहा, हम देश बनाने पर विचार करते हैं, विपक्ष सरकार को उखाड़ने की सोच रखता है। पीएम मोदी ने सांसदों से कहा, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें, विपक्ष की आलोचना का जवाब मर्यादा से दें। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर बात की। कहा, विपक्षी सांसदों का उनको समर्थन दुर्भाग्यपूर्ण, सांसदों का व्यवहार चूक का समर्थन दिखा रहा। विपक्ष पर पीएम मोदी ने तंज कसा। कहा, जनता ने विपक्ष को सबक सिखाया, 2024 के बाद संसद में हमारी खाली सीटें भी भर जाएगी। दिल्ली संसद सुरक्षा मामले को लेकर डीजी सीआरपीएफ की अध्यक्षता में बनी जांच कमेटी ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। संसद की सुरक्षा में लगे जांच इक्विपमेंट्स की भी जांच हुई। सिक्योरिटी ब्रीच मामले में सुरक्षा कर्मियों के बयान दर्ज करेगी जांच टीम। संसद सुरक्षा से निलंबित 8 गार्ड्स के जल्द होंगे बयान दर्ज। देश में एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडरा रहा। केरल में कोरोना के JN.1 वेरिएंट के 1634 नए मरीज मिलने से हड़कंप मचा। केरल में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की पुष्टि के बाद सरकार ने एडवाइजरी जारी की। गाइडलाइन में कहा गया कि राज्य सरकार कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रमुखता से नजर बनाए रखे। नए वेरिएंट पर शिकंजा कसने के लिए RT-PCR जांच की तैयारियां शुरू की गई। हवाई अड्डों समेत रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर स्क्रीनिंग के लिए हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर कर्नाटक सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की। बुजुर्गों और बीमारियों से पीड़ित लोगों को मास्क पहनने की सलाह। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं। कर्नाटक कोविड तैयारियों की जांच करने के लिए अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने की तैयारी तेज। जांच किट खरीदने के भी निर्देश दिए गए। WHO ने भारत समेत कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता जाहिर की। मामले में WHO ने एडवाइजरी जारी करते हुए देशों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी। तमिलनाडु थूथुकुड़ी में भारी बारिश के बाद शहर पानी पानी। ड्रोन तस्वीरों में शहर के कई हिस्सों में भारी जलजमाव। तमिलनाडु में झमाझम बारिश की वजह से सड़कें, घर, ऑफिस, मैदान बने दरिया। पानी में डूबी सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित। जलभराव वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए देर रात भारतीय सेना ने संभाला मोर्चा। देर रात सेना बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों का रेस्क्यू करती नजर आई। तमिलनाडु कई जिलों में फिलहाल बारिश से राहत नहीं। मौसम विभाग ने कई जगहों पर बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई। पहाड़ों में बर्फबारी से हुआ सर्दी में इजाफा। 23 दिसंबर से उत्तर भारत में नया वेदर सिस्टम बढ़ाएगा सर्दी। राजस्थान में जोर पकड़ रही सर्दी। 22 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिमी इलाकों में बादल छाने से बारिश से तापमान में होगी गिरावट। जम्मू कश्मीर और हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी से सर्दी का सितम जारी। मैदानी इलाकों को वहां पर पाला और कोहरा बढ़ा रहा परेशानी। भोजपुरी एक्टर रवि किशन की अपकमिंग फिल्म महादेव का गोरखपुर का फर्स्ट लुक पोस्टर आउट हुआ। 5 भाषाओं में पोस्टर आउट करते हुए रवि किशन ने बताया कि टीजर बहुत जल्द रिलीज होगा।